एमपी बोर्ड स्कूटी योजना पर लगातार आदेश पे आदेश जारी हो रहे हैं और कल आखिरकार वल्लभ भवन भोपाल से भी स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से ऑफिशियल नोटिस आ चुका है और इसके बाद जेल के लिए काफ़ी कन्फर्मेशन आपके लिए आ चुका है, तो आप इसको देखिएगा जरूर। और स्कूटी योजना पर ये हमारी लास्ट वीडियो है। इसके बाद हम कॉलेज की स्कॉलरशिप्स और एग्जाम्स के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे। हालांकि कल मैंने 10:30 बजे रात को ही आपको सारे नोटिस की PDF प्रोवाइड करवा दी थी टेलीग्राम, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर, लेकिन उसके बाद भी काफ़ी बच्चों के डाउट्स हो रहे थे। दैनिक भास्कर की सुबह की न्यूज़ है। खास बात यह है कि आपके जो स्कूटी के वाहन है वह 3 साल के लिए राज्य सरकार के अधीन रहेंगे, उनके पास बंधक रहेंगे ताकि वाहनों को बेचा ना जा सके। अब इसका जो आरटीओ के रिगार्डिंग एक नोटिस है आरटीओ से संबंधित, वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। उसमें काफी इंपॉर्टेंट बात आपके लिए लिखी हुई है। कुछ बातें तो आपको पता है बट कुछ बातें पता नहीं है, जिसके कारण से आपको दिक्कत हो सकती है। तो कौन कौन से प्रिकॉशन रखने हैं आपको स्कूटी लेने के पहले और स्कूटी लेने के बाद में, सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको देने जा रहा हूँ। इसलिए ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको पूरी डिटेल्स है वो समझ में आ सके। जिला शिक्षा अधिकारी सागर का नोटिस है, कल 9 तारीख का आदेश है यहाँ पर, और इसमें सिर्फ डीलर्स जो वाहन विक्रेता है उनके कोटेशन संबंधी मीटिंग के बारे में डिस्कस किया गया है। दूसरा नोटिस यहाँ पर यह है कि आयोजन दिनांक पर जिन जिलों में आपके पात्र विद्यार्थियों द्वारा स्कूटी का चयन और क्रय की संपूर्ण प्रक्रिया हो गई है, उनको भौतिक रूप से स्कूटी का वितरण किया जाएगा। और पात्र विद्यार्थियों द्वारा स्कूटी की कार्यवाही जहाँ पर पूर्ण नहीं हो पाई है, उन्हें स्वीकृति पत्र अनुसार प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे। दूसरा पॉइंट यहाँ पर यह भी, समस्त जिले के स्कूटी हेतु पात्र विद्यार्थियों को अपने जिले या फिर जो आपका विद्यालय है में जन प्रतिनिधियों की उपस्थिति में स्कूटी वितरण का शुभारंभ कार्यक्रम समारोह पूर्वक किया जाएगा। उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के उद्बोधन को लाइव प्रसारण दिखाया जाएगा, यानी कि जो आपका भोपाल में कार्यक्रम होगा उसका लाइव प्रसारण आपके स्कूल में भी करवाया जाएगा। विद्यार्थी और उनके पालकों को ये लाइव प्रसारण दिखाया जाएगा और इसके लिए टीवी वगैरह की सारी व्यवस्था करवाई जाएगी। अब जो आपका आरटीओ का मेन नोटिस है वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो पहले आदेश जारी हुआ था स्टार्टिंग में ही, यानी 13 तारीख को 2023 को जो आदेश हुआ था, उसके अकॉर्डिंग अभी ये फिर से दिया गया है कि मोटर बाइक का चयन बिल्कुल भी नहीं किया जाना है। तो जो विद्यार्थी किसी भी तरह से जुगाड़ लगा के कोशिश कर रहे थे, बिल्कुल भी मोटर बाइक आपको नहीं खरीदनी है। स्कूटी आपको खरीदनी है या फिर इलेक्ट्रिक खरीदो या फिर पेट्रोल वाली खरीदो। उसके बाद यहाँ पर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय को प्राचार्यों से प्राप्त कोटेशन के आधार पर एक्स शोरूम प्राइस, रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस, एक्सेसरीज की जानकारी विमर्श पोर्टल पर दर्ज करनी होगी। यानी कि जो विद्यार्थी अभी चाह रहे थे कि एक्सेसरीज हम न लें, अभी केवल स्कूटी खरीद लें, वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपका जो पैसा दिया जाता है पूरी व्यवस्था के साथ में दिया जाता है। आपके हर एक चीज से संबंधित जो भी आपका खर्चा आएगा उसके अकॉर्डिंग ही 1,20,000 रुपए स्कूटी के लिए और पेट्रोल वाली स्कूटी के लिए 90,000 रुपए दिए जाते हैं। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, मैंने पहले भी आपको बताया था कि पेट्रोल वाली स्कूटी के लिए 90,000 रुपए मैक्सिमम और इलेक्ट्रिक स्कूटी के लिए मैक्सिमम 1,20,000 रुपए आपको प्रदान किए जाएंगे। अगर कोटेशन आपका इससे कम का है, अगर आपने पेट्रोल वाली स्कूटी के लिए 80,000 रुपए कोटेशन दिया है तो आपको 80,000 रुपए ही मिलेंगे। अगर इलेक्ट्रिक के लिए आपने सिर्फ 90,000 फिर 1 लाख का दिया कोटेशन तो आपको सिर्फ उतना ही मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा राशि को सीधे कोषालय से विद्यार्थी के खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। यानी कि जो आपको स्कूटी के पैसे मिलने वाले हैं वो आपको डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी से मिलने वाले हैं। इसलिए कुछ बच्चों को पहले भी आ चुके हैं और कुछ बच्चों को अभी आना शुरू हो गए हैं। अगर विद्यार्थी का यहाँ पर बैंक अकाउंट नहीं है तो माता पिता या अभिभावक के बैंक खाते में राशि को ट्रांसफर किया जाएगा और उस खाते का जो लिंक आधार नंबर है वो भी नोट करवाया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर कुछ विद्यार्थी को डाउट ये भी था कि जो कोटेशन हमने दिया है तो उसके सारे पैसे आपके अकाउंट में आएंगे। आपका जो पूरा पैसा आने वाला है वो सिर्फ स्टूडेंट के अकाउंट में आएगा, उसके बाद डीलर को आपको सेंड करना होगा या फिर वहाँ पर आपको जमा करना होगा। आरटीओ संबंधित यहाँ पर इंपॉर्टेंट नोटिस ये है कि डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिस आरटीओ रजिस्ट्रेशन के पूर्व यह सुनिश्चित करेगा कि जो आपने स्कूटी ली है 3 वर्ष तक किसी अन्य को हस्तांतरित या विक्रय न की जा सके। यानी कि अगर आपने पहले 1-2 महीने पहले स्कूटी ली थी और अभी आप चाहते हैं कि आप स्कूटी न लें, उसका दूसरा यूज कर लें पैसे का, वो नहीं हो पाएगा। अभी आपको स्कूटी लेना पड़ेगा, उसको आप 3 साल तक बेच भी नहीं पाएंगे, उसको आपको यूज करना पड़ेगा। इस हेतु रजिस्ट्रेशन के वक्त 3 वर्ष के लिए मध्य प्रदेश शासन के नाम पे हाइपोथिकेशन आपका किया जाएगा। जिला शिक्षा अधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि प्राप्त विद्यार्थियों को राशि उपलब्ध कराए जाने के उपरांत वाहन का क्रय विद्यार्थी द्वारा कर लिया गया है। पैसा आपने मिल गया आपको, लेकिन उसके बाद यहाँ पर आपको स्कूटी लेना कन्फर्म है, 100% आपको लेना ही पड़ेगा। अगर आप राशि उपलब्ध होने के बाद भी वाहन क्रय नहीं करते हैं तो पात्र विद्यार्थी, उनके पालक और संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही प्रस्तावित है। ये आपका 100% कन्फर्म हो गया। अगर आप स्कूटी के पैसे से स्कूटी नहीं खरीदते हैं तो पहले बात तो जिला शिक्षा अधिकारी को यहाँ पर जवाब देना पड़ेगा। उसके बाद आपके विद्यार्थी जो हैं और जो आपके पालक हैं, उसके साथ ही जो स्कूल के आपके प्राचार्य हैं, सभी को यहाँ पर आदेश दिया गया है, स्कूटी आपको खरीदना ही पड़ेगा। साफ साफ नोटिस यहाँ पर दिया गया है कि पात्र विद्यार्थी को राशि उपलब्ध कराए जाने के उपरांत वाहन का क्रय विद्यार्थी द्वारा किया जाएगा। किसी भी स्थिति में पात्र विद्यार्थी को राशि उपलब्ध होने के उपरांत वाहन क्रय नहीं किए जाने पर संबंधित विद्यार्थी पालक के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी और 3 वर्ष के लिए आपका जो बंधक है ये तो बनवाया ही जाएगा। देखिए, हाइपोथिकेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ऋण लेने वाला विद्यार्थी जो होता है, यानी कि जो आप उधार करता है, वो अपनी किसी चल संपत्ति जैसे कि आपका कार, स्कूटी वगैरह है, ऋण दाता के पास गिरवी रखा जाता है, लेकिन उस संपत्ति का मालिकाना हक और कब्जा उधारकर्ता के पास ही रहता है। यहाँ पर उधारकर्ता है स्टूडेंट्स, यानी कि जिन लोगों ने यहाँ पर स्कूटी के लिए पैसे प्राप्त किए हैं, और जो यहाँ पर ऋण दाता है वो मध्य प्रदेश सरकार है। इसलिए 3 वर्ष के लिए आपका दृष्टिबंधक करवाया जाएगा ताकि
आप किसी को भी स्कूटी बेच ना पाओ। अब बात करते हैं कुछ विद्यार्थियों के कुछ डाउट रह गए थे, उनको मैं क्लियर कर देता हूँ। जो फाइनल प्रोसेस रहेगी वो किस तरीके से रहेगी, देखिए स्कूटी के पैसे आने के बाद आपको उससे स्कूटी खरीदनी पड़ेगी जो आपने कोटेशन दिया है, सेम एग्जैक्ट स्कूटी। उसके बाद स्कूटी के सारे डॉक्यूमेंट्स आपको स्कूल में जमा करने होंगे स्कूटी के फोटो के साथ में। जो कोटेशन आपने जमा किया है उसी कोटेशन का आपको स्कूटी लेनी पड़ेगी, क्योंकि उसी के लिए आपको पैसा मिला है। दूसरी बात है अकाउंट, जो स्टूडेंट ने अकाउंट दिया था अपने पेरेंट्स का भी स्टूडेंट्स का, उसी अकाउंट में पैसे आएंगे, डीलर के पास में स्कूटी के पैसे नहीं आएंगे। स्कूटी आप चेंज नहीं कर सकते हैं, जो आपने कोटेशन दिया था वही आपको लेना पड़ेगा। और जो बच्चे सोच रहे थे कि स्कैम कर देंगे एमपी गवर्नमेंट के साथ में, तो बाइक ले लेंगे या फिर खुद खरीद के किसी को बेच देंगे, वो नहीं हो पाएगा। बाइक लेना तो पॉसिबल है ही नहीं। अगर आपके कोई भी डाउट अभी हो तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, वो सॉल्व कर दूंगा। और सब्सक्राइब कर लीजिएगा अपनी स्टडी को, ताकि एमपी बोर्ड के जो अपडेट्स हैं या फिर जो कॉलेज के अपडेट्स हैं वो मैं आपको यहाँ पर शेयर कर दूंगा। साथ ही आपके स्कॉलरशिप की डिटेल भी यहाँ पर आपको शेयर की जाएगी। गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा और आपकी स्कूटी की फोटो मुझे सेंड कर दीजिएगा।